टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ हनी में बात कर रहे थे, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हनी ड्यू हनी क्या होता है कि हम सबसे मोनोफ्लावर और पॉलीफ्लावर में हम नेक्टर से हम क्या कर रहे थे, ये ऐसा हनी का सारा प्रोसेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम बी क्या करती है, वो हनी बी जो स्वीट सिक्रीशन ले लेती है एम्फिड्स और अदर प्लांट सोर्स जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, हम उससे उसकी मदद से ये हनी ड्यू हनी बनता है। अब हनी ड्यू हनी बहुत डार्क ब्राउन और रिच फ्रेगरेंस ऑफ उसमें होती है, और इसके अलावा ये इतना स्वीट नहीं होता जैसे नेक्टर हनीज़ होते हैं। अब ये पाया जाता है जर्मनीज़ ब्लैक फॉरेस्ट जो होता है उसमें वेल नाउन सोर्स ऑफ हनी ड्यू हनी का मौजूद है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल हनी और टाइप्स ऑफ पॉलीफ्लावर कि हम कितनी तरह के फ्लोरल जो हनी नेक्टर से बन रहा है वो पॉलीफ्लावर है, फ्लोरल हनी है या मोनोफ्लोरल हनी है। इस बेस पे हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की। अब दूसरी क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो वो किस बेस पे होगा, पैकेजिंग की बेस पे, कि जब हनी कि जो जनरली हनी जो होता है फैमिलीज़ लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन हम अभी इसे हम सॉल्ट जो कर देते हैं अदर फॉर्म में भी कर देते हैं। जैसे अब हम इसे जब बेचते हैं तो हम इसे बोटल्स में बाज़ दफ़ा बेचते हैं, हम बाज़ दफ़ा इसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में बेचते हैं, बाज़ दफ़ा हम इसे पास्चराइज यानी कि पास्चराइज में क्या करते हैं टेम्परेचर दे देते हैं। इस तरह उस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जो इस तरह से जो इसकी टाइप्स हैं, सबसे पहले है क्रिस्टलाइज्ड हनी। जो क्रिस्टलाइज्ड हनी है उसमें क्या होता है कि एक आकर्स व्हेन सम ऑफ द ग्लूकोज कंटेंट है स्पॉन्टेनियसली क्रिस्टलाइज्ड, कि वो उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं सोल्यूशन टू मोनोहाइड्रेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रैन्युलेटेड हनी, हनी दैट हैज़ क्रिस्टलाइज्ड कैन बी रिटर्न टू लिक्विड सेटल बाय वार्मिंग। अब अगर स्पॉन्टेनियसली क्रिस्टल्स बने थे तो अब हम इसे गर्म करेंगे या कुछ भी करें तो ये वापस लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं। अब दूसरी टाइप है पास्चराइज्ड हनी। पास्चराइज्ड हनी में क्या होता है कि हम 72 डिग्री सेल्सियस या इससे हायर टेम्परेचर देते हैं, और इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो यीस्ट सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसके अलावा लिक्विफाइज एनी माइक्रो क्रिस्टल जो हनी होता है विच डिलेज द ऑनसेट ऑफ वेरिएबल क्रिस्टलाइजेशन। हाउएवर एक्सेस हीट बाज़ दफ़ा जब हम ये सेल को इतने टेम्परेचर पे तो फ़ायदा देती है कि लिक्विफाइज जो माइक्रो क्रिस्टल्स होती हैं वो ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा टेम्परेचर दें तो क्या होता है, डिटेरियोरेशन हो जाती है कि हनी के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ हाइड्रोमेट्सी मिथाइल फर्फ्यूरल कि इस तरह की हम इसका मतलब कि इसका इंक्रीज़ होने के लेवल की इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं ये एंजाइम एक्टिविटी को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो। अब इस तरह से हीट जो होती है ये डार्कन कर देती है हनी को और इफ़ेक्ट्स करती है टेस्ट पे भी और फ्रेगरेंस में भी। इस तरह अब तीसरी टाइप है रॉ हनी। रॉ हनी क्या है कि वो as it exists in beehives or obtained by extraction, settling or straining विदाउट हीट एडिंग। रॉ हनी में क्या होता है कि हम हीट नहीं प्रोवाइड करते, और हम क्या करते हैं कि जो बी हाइव्स होते हैं उसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, सेटलिंग करते हैं या स्ट्रेन वगैरह करके हम उसमें जो बकिया हनी रह जाता है हम उससे रिमूव कर लेते हैं और हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस तरह चौथी टाइप है स्ट्रेन हनी। अब स्ट्रेन हनी में क्या होता है, इट हैज़ बीन पास थ्रू अ मैश मटेरियल टू रिमूव पार्टिकुलर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मैश मटेरियल नुमा एक होता है जैसे छलनी नुमा होता है ना, इस तरह से हम उसमें से गुजारते हैं हनी को, और जो पीसेस ऑफ वेट्स अदर डिफेक्ट्स मटेरियल होता है वो वहाँ से पोलन ग्रेन्स वो एक्स्ट्रा जो भी अदर मटेरियल होता है वो वहाँ इस तरह से हम रिमूव कर लेते हैं और हमें स्ट्रेन हनी मिल जाता है। अब जो पांचवी टाइप है फिल्टर्ड हनी। फिल्टर्ड हनी में क्या होता है कि फिल्टर्ड हनी ऑफ एनी टाइप हैज़ बीन फिल्टर्ड टू द एक्सटेंट दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द फाइन पार्टिकल्स
pollen grains, air bubbles or other material normally found in suspension have been removed. इसमें pollen grains, air और filter कर देते हैं हम फिल्टर हनी को की प्रेजेंस के लिए. द प्रोसेस हीट हनी टू 66 to 77 डिग्री सेल्सियस टू मोर ईज़िली पास थ्रू फिल्टर. अगर हम टेम्परेचर 66 से 77 देते हैं तो हम ईज़ी हो जाता है वहाँ ईज़ी हो जाता है फ़िल्टर करने में, और वो क्लियर और वेल क्रिस्टलाइज और क्विकली मेकिंग इट प्रेफर्ड बाय और ये सुपरमार्केट में ये सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है. और हम इसमें कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह अदर मटेरियल्स नहीं होते, फिर हमें चांसेस नहीं होते उसके. फिर 7 टाइप्स है ड्राइड हनी. ड्राइड हनी जो होता है वो मॉइस्चर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिक्विड हनी होता है, और इसमें ट्रीट सिंपल कम्प्लीटली सॉलिड नॉन स्टिकी ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं. ड्राइड हनी जो होता है यूज्ड इन बेकिंग वगैरह शॉप्स वगैरह में और उसकी गार्निशिंग वगैरह में ये यूज़ होता है. अब 8 टाइप है कॉम्ब हनी. और कॉम्ब हनी क्या होता है? स्टिल इन द हनी बीज वेट्स कॉम्ब. इट इज़ ट्रेडिशनली कलेक्टेड यूज इन स्टैंडर्ड वुडन स्पैचुला या फ्रेम्स इन हनी सुपर्स. अब कॉम्ब हनी क्या होता है? उसमें हम वुडन एक फ्रेम होता है हनी के लिए, हनी सुपर्स के लिए, जिसकी मदद से हम हनी हाइव से हम निकाल सकते हैं जो बचा कुचा जो शहद रह जाता है उसको. अब जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं कलेक्टेड एंड द कॉम्ब इज़ कट आउट. अब जो इन चंक्स बिफोर पैकेजिंग. अब जो हमारा निकला होता है हम वुडन की मदद से अब उसको हम कट आउट करते हैं और पैकेजिंग से पहले हम उसे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिटेक्शन टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स. अब डिटेक्शन टेस्ट जो होते हैं सबसे पहले फिलिंग सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन. जो इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं डिटेक्शन टेस्ट में. फिलिंग सॉल्यूशन ए, फिलिंग सॉल्यूशन बी, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन, अमोनियम फॉस्फेट, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसके अलावा पोटाशियम सल्फ़र साइनाइड सॉल्यूशन. ये केमिकल यूज़ होते हैं. इसके अलावा प्रोसीजर क्या है? इसमें सबसे पहले टेस्ट फॉर अगर हम मिनरल्स के टेस्ट करने हैं तो हमें सबसे पहले हम पोटाशियम का टेस्ट करने के लिए हम 2 मिलीलीटर ऑफ हनी लेते हैं. अब इसमें टेकन टेस्ट ट्यूब में इतना लेते हैं कि और फिर इसमें पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद येलो प्रेसिपिटेट जो इंडिकेट करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम. अब 2 मिलीलीटर ऑफ हनी इज़ टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड नाइट्राइल सॉल्यूशन एंड NH4 सॉल्यूशन. NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करते हैं. द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड एंड टू द फिल्ट्रेट 2 मिलीलीटर ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन इज़ एडिड. वाइट जो प्रेसिपिटेट बनेगी मिल्कियस फॉर्म में इंडिकेट जो करती है वो कैल्शियम की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है. अब इसके बाद जो तीसरा टेस्ट है मैग्नीशियम टेस्ट के लिए. मैग्नीशियम टेस्ट में क्या होता है कि हम 2 मिलीलीटर ऑफ हनी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं. अब उसमें अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं. अब जो साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज स्ट्रेच्ड विद अ ग्लास रोड. वाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. टेस्ट कैन. अब जो चौथा टेस्ट है हमारे पास वो है आयरन के लिए. आयरन के लिए हम वही क्या करते हैं कि हम 2 मिलीलीटर हनी लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं. इसके बाद हम हीट करते हैं उसे और हीट इतना करते हैं. अब जब वो 2-3 अब फिर हीट करने के बाद अब हम उसे ठंडा करते हैं और 2-3 ड्रॉप जो होते हैं हम उसके डाल देते हैं पोटाशियम सल्फोसाइनाइड के इसके अंदर और फिर ब्लड रेड सॉल्यूशन बनता है दैट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ आयरन.
अब इसके बाद जो हम सबसे पहले, अब ये मिनरल्स टेस्ट हो गए थे, अब इसके बाद हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले होता है फिलिंग सॉल्यूशन। फिलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ।